एक समय की बात है, श्रावस्ती के पास एक साधारण गांव में किसा गौतमी नाम की एक युवती रहती थी। वह गरीबी में पली बढ़ी, लेकिन एक दयालु व्यापारी से विवाह के बाद उसके जीवन में आशा की किरण जगी। कुछ समय तक वह सुखी रही, लेकिन एक दिन भाग्य ने क्रूर मोड़ ले लिया। उसका बेटा, जो उसके लिए सब कुछ था, बीमार होकर उसकी गोद में ही चल बसा। किसा शोक से अंधी हो गई। वह बेटे के शरीर को लेकर गांव की गलियों में भटकने लगी और लोगों से गिड़गिड़ाती, कृपया मेरे बच्चे के लिए दवा लाओ। गांव वाले उसे देखकर दुखी होते, पर फुसफुसाते, यह पागल हो गई है, बच्चा तो चला गया। एक बूढ़ी महिला ने दया खाकर उसे सलाह दी, जाओ जेतवन वन में बुद्ध से मिलो, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। नंगे पैर और बिखरे बालों वाली किसा जेतवन वन की ओर दौड़ी, जहां बुद्ध एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति की छाप थी। किसा उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भगवन, मेरा बेटा बीमार है, उसे बचाने की कोई दवा दीजिए। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर एक शर्त है, तुम्हें मुझे सरसों के कुछ बीज लाने होंगे। पर ध्यान रहे, वे बीज ऐसे घर से लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा के चेहरे पर आशा की लहर दौड़ गई। यह तो सरल है। वह बिना सोचे समझे गांव की ओर भागी। पहले घर में एक महिला ने सरसों के बीज देने को हाथ बढ़ाया, लेकिन जब किसा ने पूछा, क्या यहां कभी किसी की मौत नहीं हुई, तो वह स्तब्ध रह गई। मेरे पति का निधन पिछले सर्दियों में हुआ था, उसने आंसू भरी आवाज में कहा। अगले घर में एक बूढ़े व्यक्ति ने बीज तो दिए, पर सिर झुकाकर बोला, मेरी पोती का जन्म हुआ ही नहीं, वह मां की कोख में ही चल बसी। घर घर जाकर किस्सा ने वही कहानी सुनी, माताओं पिताओं बच्चों के जाने का दुख। सूरज ढलते तक उसके हाथ खाली थे और हृदय पत्थर की तरह भारी। वह बुद्ध के पास लौटी और थकी हुई आवाज में बोली, प्रभु, हर घर में मृत्यु ने अपना काला हाथ फैलाया है, मुझे वह बीज नहीं मिल सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किस्सा, क्या तुम समझी कि तुम्हारा दुहक अद्वितीय है? मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। जैसे वर्षा की बूंदें सभी पर गिरती हैं, वैसे ही दुख हर प्राणी को छूता है। जो चला गया, उसे पकड़े रहने से हम अपने हृदय को जहर देते हैं। किसा कांप उठी, पर इस पीड़ा को सहूं कैसे? उसने ग्लानि भरे स्वर में पूछा। बुद्ध ने उसे समझाया, विपश्यना, दर्शन का मार्ग अपनाओ, स्मृतियों को संजोकर रखो, पर मोह को त्याग दो, केवल तभी तुम्हें शांति मिलेगी। किस्सा ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के समक्ष नतमस्तक होकर बोली, मुझे अपना मार्ग दिखाइए। किस्सा गौतमी बुद्ध की शिष्या बन गई। वनों में ध्यान लगाया, धर्म का अध्ययन किया और एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब गांव वाले उसके पास आते, शोक में डूबे लोगों को वह समझाती। बुद्ध ने मुझे सिखाया कि जीवन नदी की धारा समान है, निरंतर बदलता रहता है। यदि तुम एक लहर को पकड़कर बैठ जाओगे तो डूब जाओगे, इसके साथ बहो और मुक्ति के सागर तक पहुंच जाओगे। उसकी कहानी राज्य राज्य फैल गई, याद दिलाती हुई कि दुख सभी को जोड़ता है, पर ज्ञान मुक्त करता है। यह कहानी सिर्फ मृत्यु के बारे में नहीं है, यह उन चीजों को छोड़ने की शिक्षा देती है जिन पर हमारा वश नहीं। हम कितनी बार क्षणभंगुर चीजों, रिश्तों, पद, धन को पकड़े रहते हैं। किसा की तरह हम जीवन की अनित्यता के खिलाफ लड़ते हैं, पर बुद्ध का सबक आज भी प्रासंगिक है। शांति परिवर्तन को स्वीकारने में है, न कि उससे लड़ने में। जब भी दुख या असफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, स्वयं से पूछो, क्या मैं झूठी आशा के सरसों बीज को थामे हूं? उस बोझ को छोड़ दो, अतीत को सम्मान दो, पर वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि इस पल में सांस है, प्रकाश है और आगे बढ़ने का मार्ग है। किसा गौतमी की यात्रा आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दे। जैसा बुद्ध ने कहा, दुख अटल है पर पीड़ा विकल्प है। विवेकपूर्ण चलो और अपने हृदय को बंधनों से मुक्त करो।